बंसल फिश क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज का टॉपिक हम प्रतिशत का पार्ट 3 लेके आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ईजी है। अगर आप 2 पार्ट मेरा देख लिए तो ये पार्ट बिल्कुल बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो चलते हैं अपने पार्ट की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को 2 मेथड से बना सकते हैं। एक सबसे इजी मेथड, एक थोड़ा सा लेंदी है। देखिए, लेकिन वो बहुत ही कम है। देखिए 20%, ये भी 20%, एक में कर रहे हैं वृद्धि, हम लिख लेते हैं। एक 20% यहाँ पे, एक 20% यहाँ पे, ये हो गया मेथड 1। समझ लीजिए, उसके बाद बहुत आसान लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे बैंकिंग सब में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। पहले लिख लेते हैं 20% कितना होता है, डाटा के अनुसार कितना होता है, 1/5 होता है। डाटा हम बता चुके हैं। अब फिर इसको हम तोड़ेंगे तो ये भी 1/5 बोल रहे हैं कि वृद्धि कर रहे हैं। इसमें वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 6। नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है। कहने का अर्थ है कि अगर ये 5 था, अगर ये ओरिजिनल में पहले 5 था तो अभी जो होगा वर्तमान में कितना हो जाएगा, वो 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि 20% की कमी, तो ये कमी हो गया। अभी 5 है तो अभी कमी होगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो हम देखते हैं कटने वाला कोई नहीं है, इसीलिए गुना कर देंगे। 5 गुना 5 25 होगा और 6 गुना 4 24 होगा। तो हम ये देख रहे हैं कमी कितना हो रहा है, पहले 25 था, अभी वर्तमान में कितना हो रहा है, 24। तो कमी कितना हो रहा है, एक कमी हो रहा है। एक की कमी किस पे, 25 पे। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे चलेंगे। तो एक का कमी 25 से, और प्रतिशत के लिए कितना, 100। तो 25 चौके कितना करेंगे, 100, मतलब 4% की क्या होगा, कमी हो जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, कमी हो रहा है। यहाँ 25 है, यहाँ पे 24 है, कमी हो रहा है। अब चलते हैं इसको शॉर्ट मेथड में बनाने के लिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, एक में वृद्धि एक में कमी और दोनों सेम वैल्यू रहे, याद रखिए दोनों सेम वैल्यू रहे। अगर सेम वैल्यू रहेगा तो हमेशा कमी ही आएगा, इतना जान लीजिए, हमेशा कमी ही आएगा। और इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, जो मेरा वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ये है मेथड 2। जो मेरा वैल्यू उसको स्क्वायर कर दीजिएगा और 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो वैल्यू मेरा कितना, 20, 20 गुना 20/100, 2 दूनी 4%। और क्या बोले आपको, हमेशा क्या लिखना है, कमी ही लिखना है। ठीक है। तो ये मेथड 1, चाहे तो इससे बना सकते हैं, चाहे तो इससे बना सकते हैं, आपको जो ना आसानी लगे, लेकिन आसान तो यही है। फिर इसी प्रकार से हम क्वेश्चन है, ये किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की कमी की गई और फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई। तो देखिए, यहाँ भी 10% की कमी हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। डायरेक्ट क्या लगाएंगे, 10 पे स्क्वायर बटे 100, कितना होगा, 10 गुना 10/100, कितना हो गया, 1% की क्या हो जाएगा, कमी होगा। हमेशा ही आंसर में क्या होगा, कमी। एक में वृद्धि हो, एक में कमी, और दोनों वैल्यू बराबर हो तो क्या होगा, हमेशा कमी ही होगा। अब ये वाला मेथड भी बना सकते हैं, ये मेथड से भी चल सकते हैं। 10% लिखेंगे, ये भी 10% लिखेंगे। 10% मतलब 1/10, ये भी 1/10। एक में कमी हो रहा है ना, एक में कमी हो रहा है, तो पहले 10 था तो अभी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, तो पहले 10 था तो यहाँ पे 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो ये हो गया 100, ये हो गया 99। तो कितना कमी हो रहा है, एक की कमी हो रहा है। एक की कमी किस पे, 100 पे। एक की कमी 100 पे, ओरिजिनल वैल्यू पे निकालना है। और हाँ, प्रतिशत के लिए 100, कितना हो गया, 1% की कमी हो गई। जिससे बना सकते हैं, आपका मर्जी। चलते हम इसको इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने दिमाग से भी आंसर दे सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में। देखिए, यदि एक संख्या 25% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़ी हुई संख्या 25% की कमी कर दी जाए तो इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन का क्या करेंगे, वही दोनों, एक में वृद्धि कर रहा है, एक में कमी कर रहा है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला चलेंगे। तो 25 पे स्क्वायर और बटे 100, तो 25 गुना 25/100,
तो ये क्या हो जाएगा 25 मतलब 6.25% की क्या होगा कमी ही आएगा हमेशा। ठीक है, ये तो हो गया समान वाला। अगर समान वाला नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, वो समान वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया था, ध्यान से देखिएगा। यदि एक किस संख्या में पहले इतना प्रतिशत की कमी कर दी जाए और बाद में कमी हुई संख्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, ये वृद्धि है, वृद्धि कर दी जाए तो इसमें कितना प्रतिशत, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आ जाएगा। ये इसको पता नहीं कमी होगा या वृद्धि होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो अलग अलग है ना, इसीलिए पता नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि ये दोनों वैल्यू लिखेंगे 16.2/3%, ये क्या लिखेंगे 14.2/7%। जब लिखेंगे दोनों वैल्यू तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/6, इसका मान कितना होता है 1/7। पहले क्या बोल रहे हैं, इसमें कमी बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वृद्धि बोल रहा है। ठीक है, ये 6 था पहले, अभी वर्तमान में कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, एक एक कमी। अभी ये 7 है, वर्तमान में कितना हो जाएगा 8। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया 6 पहले, अभी कितना है 5, ये कितना है 7, अभी कितना है 8। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। तो ये 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 7 गुना 3 कितना हो गया 21, 5 चौके 20। गुना नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं। तो कितना हो गया, कमी हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है, किस पे 21 पे। और प्रतिशत के लिए कितना 100, तो कितना हो गया 100/21। और 100/21 कितना प्रतिशत होगा, इसको जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4×16/21%। ये भी क्या होगा, कमी ही होगा, इससे ज़्यादा होता तो वृद्धि होता। चलते वाला क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले इतना प्रतिशत की कमी की गई और फिर उसमें 11.1/9% की वृद्धि की गई तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो प्रतिशत लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ भी लिखेंगे, बताइए 33.1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। और ये कितना होता है, देखिए ये वाला जो वैल्यू होता है ना, इसका ये वाला वैल्यू आंसर हो जाता है 1/9। एक में कमी हो रहा है क्या, इसमें कमी हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। एक कमी 3 था तभी 2 हो जाएगा, ये पहले 9 था तभी 10 हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, 3 2 अभी 9, तो ये 10, 9 तिया 27, 10 दूना 20, कट नहीं रहा है इसमें। तो ये कितना कमी हो रहा है, इसमें भी कमी हो रहा है, 7 की कमी हो रहा है, 7 की कमी किस पे 27 पे। और प्रतिशत के लिए 100, तो 700/27 कितना हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 25.25/27% की कमी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन कुछ भी है, अब बुक को लीजिए, अभी बुक दुकान में खुल आ रही है, तो बुक को लीजिए और उससे बनाइए, और उससे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट या व्हाट्सएप कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए और उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी आ जाए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो हमको ये नहीं पता वर्तमान में कितना खपत चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, तो हम उसको 100 मानेंगे। हमारे पास 100 kg चीनी है, क्या मानेंगे, हमारे पास 100 kg चीनी है। चीनी था कितना तो हमको पता नहीं है ना, हमारे पास 100 kg चीनी है, जिसका 30% कमी आ जाए, 30% कमी हो रहा है ना, माइनस करते हैं। अगर 100 में 30% कमी हो जाए, चलिए बताइए हमको कि 100 में 30% कमी हो जाएगी। 100 का 30% कितना होगा, 100 गुना 30/100, 100 का 30% 30 होगा, तो 30 होगा, मतलब 100 में 30 का कमी हो रहा है तो कितना होगा, 70 होगा, बचेगा नहीं सब 70। फिर बोल रहे हैं 10, और खर्च में ये कमी हो गया खपत में, अभी 70 kg, अब तो खर्च में क्या होगा, खर्च में भी कमी होगा। खर्च में कितना 10% की कमी हो रहा है, 10% कमी हो रहा था, 10% मतलब 10, 100 में 10 जाएगा तो ये कितना होगा 90। पहले 70 था, अभी कितना हो गया 90, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए,
तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करें खर्च में 10% की कमी आ जाए। वृद्धि कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है वृद्धि 20 का वृद्धि हो रहा है। 20 का वृद्धि किस पे, 70 पे। 20 का वृद्धि 70 पे, प्रतिशत के लिए कितना 100। 2/7 आपको पता है, 1/7 14 पूर्णांक कितना होता है, 1/7 होता है 14 पूर्णांक 2/7 प्रतिशत। 2/7 यहाँ भी 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28.4/7%। इतना क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। खपत में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर देंगे। पहले 70 kg खपत हो रहा था, अभी कितना हो रहा है 90 kg की खपत हो रहा है, तो 20 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसका प्रतिशत निकाले, इतना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाए और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए, तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। याद रखिए कि एक चीज ये हो जाता है वास्तविक, ये होता है वर्तमान। पहले भी बता चुके हैं। वर्तमान में मतलब जो अभी चल रहा है, वास्तविक में पहले जो जितना होना चाहिए था 70, देखिए वर्तमान हो रहा था 90, तो 20 का वृद्धि हो रहा था ना, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए इसको कर दिए यहाँ पे 20% की वृद्धि मतलब, और उसके पहले यहाँ पे 100 मान लेंगे। 20% की वृद्धि मतलब कितना हुआ 120, ये हो ना। अब ये 5% की वृद्धि खर्च में कर रहा है, 5% मतलब 105। तो हम देख रहे हैं कितना कमी हो रहा है, यहाँ पे कितना कमी हो रहा है। तो कम कितना हो रहा है, देखिए 120 वर्तमान में है, ये वास्तविक है 120। वर्तमान में कितना हो रहा है 105। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर चलते हैं, यहाँ से चलने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये 120 में ये 15 हो रहा है ना। 15 का क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, 15 का कमी हो रहा है। 15 kg क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। चीनी खपत में 15 kg कमी हो रहा है। 15 क्या कमी किस पे, 120 पे। 15/120, 15/20 से 1/8। अच्छा, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत निकालने नहीं बोल रहा है, इसीलिए हम उसको 100 से गुना नहीं करेंगे। तो प्रतिशत निकालने नहीं बोल रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है ये अभी क्या है मेरा 8 है मेरा वास्तविक, और कमी उस पर कितना हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 6 किलो की कमी हो रहा है, 1 की कमी नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है 6 किलो की कमी हो रहा है। 6 किलो की कमी हो रहा है मतलब 6 गुना ज़्यादा इससे है। कमी कितना हो रहा है 6 kg, मतलब यहाँ पे अगर हम मेरा वास्तविक में 8 kg था, उसमें कमी हो रहा था 1 kg। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 किलो कमी लेना है, तो 6 किलो कमी 1 से कितना गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। इसीलिए ये 6 गुना ज़्यादा हो जाए तो कितना होगा, अभी वास्तविक में मेरा 48 kg खपत होना चाहिए था। वास्तविक खपत कितना हो